दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति या नाम बदलने की नौटंकी इस अगले पायदान पर पहुंच चुकी है कि जो इतिहास में दर्ज मशहूर शायर हैं उन सब के नाम भी बदल दिए गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम जब से बदल का प्रयागराज किया गया है, वहां अपने नाम के तकल्लुस में जो जो लोग इलाहाबादी लगाते थे अब वो प्रयागराजी हो गए, प्रयागराजी हो गए। अब आप समझिए कि अकबर इलाहाबादी अब अकबर प्रयागराजी हो गए हैं। ये बहुत बड़े शायर हैं, इतिहास में दर्ज हैं। राशिद इलाहाबादी नाम के शायर का नाम राशिद प्रयागराजी कर दिया गया है। तेग इलाहाबादी का नाम तेग प्रयागराजी कर दिया गया। और ये सब किसने किया है? ये सब किया है योगी जी के शिक्षा विभाग ने। और लोग अब इस हरकत पर थूक रहे हैं और शिक्षा विभाग को अपने फैसले पर फिर से गौर करने के लिए कह रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। शायर कम्युनिटी जो है इस कदम से इतनी ज्यादा आहत हुई है कि उसने कहा है कि यह पूरी तरीके से इतिहास को बदल देने जैसा है। बीजेपी पर वैसे भी इल्जाम लगते रहे हैं कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नए इतिहास को पेश करना चाहती है, ताकि जिसे वो चाहती है इतिहास में जाकर हीरो दिखा सके और जिसे वो चाहती है वो जाकर उसे विलन दिखा सके। लोग जानते हैं कि बीजेपी या आरएसएस के किसी भी इंसान का देश की आज़ादी में या देश के अंदर जब आज़ादी के दीवाने घूम रहे थे उस वक्त कोई भी योगदान नहीं था। लेकिन यही बात बीजेपी को परेशान करती है। हो सकता है कि इतिहास में जाकर गांधी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम सरसंघ चालक दिखा दिया जाए और बता दिया जाए कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया था, उन्होंने करवाया था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके साथ न जाने कितनी आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। लेकिन संघ का, बीजेपी तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, उसकी मातृ संस्था संघ का कोई भी नेता देश की आज़ादी में कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं बन पाया। और जिनको वो हीरो बताते हैं सावरकर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो माफी वीर थे, माफिया मांगते थे अंग्रेज़ों से, उनकी गुलामी करते थे और इसी वजह से वो पेंशन पाते थे। खैर, बात इलाहाबाद की। अब देखिए, अकबर इलाहाबादी का नाम अकबर प्रयागराजी, राशिद इलाहाबादी राशिद प्रयागराजी, तेग इलाहाबादी तेग प्रयागराजी हो गए हैं उत्तर प्रदेश की बुक्स के सिलेबस में। अकबर इलाहाबादी को उनकी शायरी ने साहित्य जगत का कभी ना डूबने वाला नक्षत्र बना दिया है। उनकी रचनाएं आज भी युवाओं की जुबान पर हैं, लेकिन रचनाएं तो वही रही हैं। उनके प्रिय शायर, उस रचनाओं को लिखने वाले शायर का नाम योगी सरकार ने बदल दिया है। मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर पढ़कर सुनाता हूं। लिखता है कि अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से। ये शेर है अकबर इलाहाबादी का। इसमें थोड़ी तरमीम कर दी गई है, बीवी की जगह योगी कर दिया गया। आप समझिएगा इस शेर को कि अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए योगी की नौज से। असल शायरी में योगी नहीं है, वहां बीवी लिखा गया है। अब तो योगी ने ही उन्हें शहीद कर दिया है। खैर, ये मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी थे, जिनकी कालाजयी शेर में वो जता रहे हैं कि शायर शासन के दबाव से परे होते हैं, लेकिन योगी शासन में उनकी शख्सियत से खिलवाड़ हो गया है। दोस्तों, योगी सरकार में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था और अब उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा सेवा आयोग ने इस कालाजयी शेर का नाम तक बदल दिया है। शायर का अकबर इलाहाबादी का नाम अब अकबर प्रयागराजी कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, नोटिफिकेशंस हैं, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की लेटर्स भी हैं और वहाँ उनकी वेबसाइट्स के भी स्क्रीनशॉट हैं, जिससे आप इस बात को पुख्ता कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी गोदी मीडिया में खबर देर से आएगी। आयोग ने शायरों के नाम के आगे लगे टाइटल को बदलने के लिए अबाउट इलाहाबाद वाले कॉलम में प्रयागराजी कर दिया है। इसकी आलोचना शुरू होने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा पूरे मामले से खुद को अनजान बता रहे हैं। इस कुर्सी पर ईश्वर जी आपके बैठने का क्या फायदा है जब आपको यही नहीं पता है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये नाम और इतिहास बदलने जैसा स्टेप है। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी इत्तला नहीं देता है आपका विभाग, तो आपको वो फौरन कुर्सी उठा छोड़ देनी चाहिए और उठा के फेंक देनी चाहिए और निकल जाना चाहिए अपने ऑफिस से बाहर, क्योंकि आपको हक ही नहीं बनता उस कुर्सी पर बैठने का जहां पर आपकी मर्जी के बिना, आपकी स्क्रीनिंग के बिना कुछ बदल दिया जाता है, इतिहास बदल दिया जाता है, लोगों के नाम बदल दिए जाते हैं। खैर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upescsco.org के अबाउट अस कॉलम में अबाउट इलाहाबाद सब कॉलम दे रखा है। इसे क्लिक करने पर एक पेज खुलता है जिसमें अबाउट इलाहाबाद लिखा है। उस पर क्लिक करने पर एक पेज खुलता है। इसमें प्रयागराज का इतिहास लिखा गया है, 462 शब्दों में लिखे गए इतिहास में। जहां हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी लिखा गया है। ये योगी जी ने कहा था क्या अकबर का नाम भी बदल दीजिए आप। तेग प्रयागराजी और राशिद इलाहाबादी को राशिद प्रयागराजी लिखा गया है।
ये तो इतिहास को मिटाने जैसा है, ये कहते हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार। अब सोचिए सोचिए, कड़ी आलोचना हो रही है और तस्वीरें इन शायरों की आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगी। मशहूर शायर श्लेष गौतम कहते हैं कि अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी लिखना गलत है। अकबर इलाहाबादी का जन्म 1846 में हुआ था और जो शोहरत उन्होंने पाई वो हिंदुस्तान में कम शायर पा पाए। खैर, ये सारा खेल, सारी नौटंकी उत्तर प्रदेश में चल रही है क्योंकि चुनाव करीब है। नाम बदलने के सिवाय इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। नए के नाम पर बहुत कम चीजें दी, बल्कि जो जिसकी पिछली सरकारें फीता काट गई थी उन्हीं के नाम बदल दिए। अब नए शहर कहाँ गए, स्मार्ट सिटीज कहाँ गई, कोई पूछने वाला नहीं। खैर, अब नए शहर आ गए, इनका अलग इतिहास होगा। अच्छा ये नाम अकबर रहने दिया, अमर भी कर देते तो भी चल जाता, क्योंकि ये योगी राज है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।